द अल्टीमेट विलन के इस एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म होता। हमारे मेन कैरेक्टर और उसकी पूरी टीम ने उस ब्लैक माउंटेन ओल्ड डेमन को वहाँ पर खत्म करके किल कर दिया था। तभी उसकी सभी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वेल डन यूनियन, वेल डन, तुमने उस ब्लैक माउंटेन ओल्ड डेमन को वहाँ पर खत्म कर दिया। हम तुम्हें बधाई देते हैं और बधाई के साथ अपने अरमान भी देते हैं। तभी सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, डिफीट करने के लिए ब्लैक माउंटेन ओल्ड डेमन को और आपको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। इसके लिए आप इसकी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर उन सभी लिस्ट को चेक करने लगता है। वाओ, क्वाइट नाइस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे ये ग्रीन हेलमेट क्या है, चलो इसको देखते हैं। तभी सिस्टम उस हेलमेट के बारे में बताता है। यह ग्रीन हेलमेट 50 लेवल के नीचे के एनिमी के अटैक उसके फिजिकल अटैक से बचा सकता है, बहुत हद तक बचा सकता है। एंड उसके साथ साथ यह प्लेयर के किसी भी एक एट्रीब्यूट को अचानक बूस्ट कर सकता है। इसके साथ साथ यह क्रिटिकल मोमेंट पे प्लेयर की जान बचा सकता है, उसके लाइफ को सेव कर सकता है। लेकिन इसका कूल डाउन पूरा 1 दिन है। ल्यूनियन उसके बारे में सोचता है, ओह यह हेलमेट बहुत स्ट्रांग है, अच्छा ठीक है, यह मेरी जान तो बचा सकता है, लेकिन मुझे इसका कलर सेब पसंद नहीं आया यार, बहुत खराब लग रहा है, ये मेरे पर बहुत खराब दिखेगा। उसी समय सैव कहता है, थैंक यू सर आपकी इस हेल्प के लिए, हम आपके बहुत आभारी हैं। हे लिटिल बॉय, तुम अगली बार इतना रेकलेस मत होना, तुम्हारा टैलेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद कर दी। शायद नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में हम दोनों फिर से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में मिल पाएंगे, इसीलिए चलो ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ। तभी वह सर डाजी वहाँ से चले आता है। सर डाजी को देखकर वो सभी कहते हैं, सर डाजी आपको शुक्रिया। ल्यूनियन कहते हैं, ओ ब्रदर तुम यहाँ जाने वाले हो, अच्छा चलो ठीक है, हमें जो कुछ भी यहाँ से रिवार्ड मिला चलो इसे डिवाइड करते हैं, बराबर डिवाइड करते हैं। लेकिन मुझे जरूरत है उन सभी मटेरियल की एंड आल्सो उन सभी चीज की मुझे जरूरत है, हेलमेट की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम्हें उन सभी का पे कर दूंगा। ब्रदर ल्यूनियन, तुम्हारा स्किल और तुम बहुत स्ट्रांग हो, अगर मैंने सर डाजू को यहाँ पर नहीं बुलाता फिर भी तुम उसे यहाँ पर खत्म कर देते। यह तुम्हें पागल था जिसने सर डाजू को यहाँ पर बुलाया, इसलिए तुम्हें यह सब कहने की कोई जरूरत नहीं। सो ब्रदर ल्यूनियन, आपको जो भी चाहिए वो आप कर सकते हैं और बचे वो हम सभी डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए हम लक्की ड्रॉ निकालेंगे, जिसकी किस्मत जो आएगा। यह मेरा ओपिनियन है और आप सभी का ओपिनियन दूसरा भी हो सकता है, आप सभी इस बारे में कुछ कहिए। ठीक है सर, हमें इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, हम सभी आप ही के पार्टी के मेंबर हैं, हम सभी आप ही को वोट देंगे। यूनियन भी कहता है, अच्छा चलो ठीक है, मैं पोलाइट नहीं हूँ। यूनियन को जो भी जरूरत होता है वो सब उन सभी मटेरियल को लेता है और समझता है, मैंने उस समय इन सभी पर फेवर किया था, इसीलिए मेरा यह अधिकार बनता है कि मैं इन सभी चीजों को ले सकता हूँ। एंड यह सभी मटेरियल पर्याप्त होंगे मेरे ड्रैगन एंड फोनिक स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने के लिए। मेरी हिम्मत नहीं हुई उस जेड सील बॉक्स को ओपन करने की। यहाँ पर मेरे लेवल अप करने पर मुझे रिवार्ड मिला था। जब मैं उस टॉम में जाऊंगा, वापस जाऊंगा, तो मैं इन सभी चीज को ओपन करूंगा और देखूंगा कि इस जेड सील गिफ्ट बॉक्स में क्या है। कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने पूरे रिवार्ड को ले लेता है एंड बचे हुए रिवार्ड को सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की फैंक कहती है, चलो सभी में रिवार्ड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी गया है। इसके बाद सभी लोग बाहर चलेंगे, गेट ओपन हो चुका है। फैंक पहले बाहर जाती है, उसके बाद वो सभी लोग उसके पीछे बाहर चले जाते हैं। हमारे में जैसे बाहर निकलता है, अरे देखो हे फ्रेंड, देखो यूनियन एंड उसकी टीम वहाँ से बाहर आ रही है। जरूर इनके पास बहुत सारे रिवार्ड हुए जो बॉस मास्टर को डिफीट करने पर इनके मिलेंगे। हे सभी फ्रेंड्स, यहाँ पर रुक जाओ, मैंने सुना था कि टारगेट का वो मेंबर अपने बहुत सारे मेंबर को बुलाने गया, इसलिए थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर गुड शो देखने मिलेगा, एकदम बेस्ट शो देखने को मिलेगा। उसी के साथ वो मेंबर वहाँ पे जाते हैं, ल्यूनियन के सामने वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, अबे और लड़के, साला जितने भी रिवार्ड तुम्हें उस बॉस मास्टर को डिफीट करने में मिला है, इन सभी रिवार्ड को यहाँ पर रख दो, वरना तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। कालिया, तुम ध्यान रखना कि कोई भी यहाँ से रिवार्ड को लेकर नहीं आ सके। ठीक है सरदार, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन सरदार, अभी भी यह सभी लोग उस बॉस मास्टर को डिफीट करके आए हैं, इसलिए यह सभी बहुत टायर्ड होंगे। आप मुझे मौका दीजिए, ये आपका टकला कालिया इन सभी को यहाँ पर डिफीट कर देगा और आपके चरणों में उन सभी रिवार्ड को लाकर रख देगा। जाओ मेरे शेर, जाओ। लेकिन ल्यूनियन कहता है, अच्छा बेटा, साले मुझसे चालाकी, चलो देखते हैं तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तभी फैंग और वो सभी गर्ल अपने हथियार निकाल कहती है, ल्यूनियन हम सभी संभालते हैं, हम सभी सिस्टर्स इन सभी को संभालते हैं और तुम यहाँ से रन कर भाग जाओ। लेकिन वो कहता है, ए बसंती, तुझे क्या लगता है कि ये यहाँ से भाग पाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, ये तुम्हारा मुन्ना यहाँ पर मरेगा। लेकिन उसी समय वहाँ पर आसमान में बिजली कड़कता है। उसको देखकर वही श्याव कहते हैं, साला तुझे क्या लगा था कि मैं चूतिया हूँ जो तेरे प्लान को कभी नहीं जानूंगा। मैंने पहले यहाँ पर हेल्प फायर कर्स को यहाँ पर लगा दिया था और तुमने यहाँ पर अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। अब तेरा क्या होगा सरदार, चलो आगे देखते हैं। उसी समय थंडर लाइटनिंग उस सरदार पर गिरता है। उस सरदार की बॉडी हेल्प फायर से जलने लगता है, उसका बॉडी का राख भी नहीं बचता, उसके बॉडी के ब्लड के एक बूंदे वो भाप में लेते हुए अपलोड होने लगती है। उसको देखकर उसके सभी मित्र कहते हैं, ये क्या, हमारे सरदार के साथ क्या हो रहा है? कालिया जल्दी कुछ करो, हमारे सरदार के साथ ये क्या हो रहा है? हे जल्दी को यहाँ पर फायर लगा है, आइस मैजिक इस्तेमाल करो, जल्दी करो, बुझाओ। लेकिन उन सभी का कोई फायदा नहीं होता। सरदार की पूरी बॉडी पूरी एसेंस पूरी जलने लगती है। धीरे कर सरदार के पूरे बॉडी का राख भी नहीं बचता, उसको राख सीधा हवा में उड़ जाता है। उसको देखकर हमारा श्याव कहता है,
साला कितने पीटी की बात है, मैंने तो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का सिर्फ छोटा सा हेल्प को समन किया था और इसकी पूरी बॉडी जल के खत्म हो गई। ये साला चूतिया, इसको क्या पता कि मेरे असली पावर क्या है। तभी राजी हमें बताती है झांग ने यहाँ पर डेथ लिमिट सेट किया था अवॉइड करने के लिए डेथ को इस गेम में, इसलिए उसने ऐसा सेटिंग किया कि कोई भी पर्सन जिसके एचपी एकदम लो हो जाएगा और वह मरने के कगार में होगा तो उस प्लेयर को तुरंत ही किसी दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, उसे मेडिसिन लगाकर उसकी ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद फिर से उसे रिस्पॉन पॉइंट पर फेंक दिया जाएगा। लेकिन यह डेथ प्रोटेक्शन उसी पर लागू होगा जिस पर्सन को इस गेम के क्रीचर या इस गेम में मिलने वाले आइटम के द्वारा हार्म किया होगा या उसके एचपी को लो किया होगा, यह सिर्फ उसी पर इफेक्ट होगा। लेकिन यदि उस प्लेयर को किसी डीमन में किल किया, उसको इंस्टेंटली उसका एचपी लॉक कर दिया या इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करने वाला कोई भी आइटम, कोई मैजिक आइटम के द्वारा उस प्लेयर को यहाँ पर किल किया जाएगा तो वह प्लेयर जरूर रियली में डेड होगा, उसका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। एंड श्याम ने पहले ही इस कर्स को यहाँ पर लगा दिया था। यह कर्स इस स्मॉल गेम के वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता, यह किसी अपर वर्ल्ड से बिलोंग करता, इसीलिए इस कर्स के लगते ही वह सरदार वहाँ पर पूरा जल के खाक हो, उसका छोटा सा कर भी नहीं बचा, इसीलिए यह सभी हुआ। तभी सिचुएशन प्रेजेंट में आती है। कोई कहता है हे जल्दी करो, प्रेसिडेंट की बॉडी ऐसे कैसे खत्म हो गई, जल्दी करो, चेक करो हमारे प्रेसिडेंट के अकाउंट में चेक करो कि वह अभी इस गेम अलाइव नहीं रहे हैं। ठीक है मैं चेक करता हूँ। लेकिन उनको क्या देखते कि प्लेयर स्टेटस डेड, प्लेयर स्टेटस यहाँ पर डेड हो चुका है, इसके बाद यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं होगा। उसको देखकर उसका साथी कहता है ये कैसे हो सकता है कि हमारे बॉस का यहाँ पर डेड हो चुका है, परमानेंटली डेड हो चुका है, ये इम्पॉसिबल है। तभी को कहता है मैंने सुना था कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और प्लेयर को किल करते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इन्हीं वजह से हमारे मास्टर यहाँ पर डेड हो चुके हैं। अरे तुम क्या नाम से बातें कर रहे हो, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। तभी को दूसरा कहता है हाँ मैंने सुना था कि हमारे लीडर ने एक बार कहा था कि यहाँ पर आउटसाइड के बहुत सारे डिमन यहाँ पर समन हो रहे हैं एंड बहुत सारे प्लेयर को किल करते जा रहे हैं। अरे बाप रे साथी, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या सही में ऐसा होता है। तभी वो दोनों व्हाइट एंड ब्लैक गर्ल कहती है साले कमीनो, जो को भी अपने प्रॉमिस से पीछे हटता है, अपने प्रॉमिस को तोड़ता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। और हमारे यंग मास्टर के साथ तुम्हारे खेलने की हिम्मत कैसे हुई, हमारे यंग मास्टर की पावर तुम्हें देख लेना। अब सालों जल्दी भागो यहाँ से, भागो। उसकी बातें सुनकर वो सभी प्लेयर यहाँ से दुम उठा के भागते हैं। अरे भागो यहाँ से, सभी हम खत्म कर देंगे, हमारे आईडी डिलीट कर देंगे, भागो संगी, भागो संगवारी। ल्यूनियन भी सोचता है अरे यार मैं इस ट्रबल में कैसे फंस गया, ये इतना ट्रबल क्यों है। तभी से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने हाथ जो कहता है ब्रदर ल्यूनियन हमें सॉरी करो, हमें माफ कर दो, हमारी वजह से आप इतने बड़े ट्रबल में फंस गए, लेकिन मैं बाद में आपको इन सभी चीजों को समझा दूंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड गॉड्स मिलने वाले पनिशमेंट को हम कहेंगे ये सभी हमारे वजह से हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं, इसलिए आप यहाँ चलिए, हमें वहाँ जाना है। ल्यूनियन कहता है ओ अच्छा तुम थर्ड प्रिंस और उसकी बात कर रहे हो, अगर ऐसी बात नहीं है मैं उनको जानता हूँ, थर्ड प्रिंस मेरी बहुत जान पहचान, इसलिए तुम चिंता मत करो। लेकिन बदल ल्यूनियन आप ऐसा नहीं कह सकते, आप थर्ड प्रिंस को उसके नाम से नहीं बुला सकते। हाँ मतलब हमारे मेन कैरेक्टर ने थर्ड प्रिंस को उसके नाम से बुलाया था। अरे तुम चिंता मत, मैं थर्ड प्रिंस से बहुत फेमिलियर हूँ, लेकिन तुम इस बातों को ज्यादा फैलाना नहीं, ठीक बदल लेकिन तभी ब्लैक गर्ल कहती है अबे साले मेन कैरेक्टर, तेरे पास कुछ स्किल हो गए, कुछ पावर हो गए, तो क्या तुम हमारे यंग मास्टर को इतना नीचे समझते हो एंड तुम प्रिटेंड करते हो प्रिंस को जाने का, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तभी लिटिल वहाँ पे कहती है हे सिस्टर, तुम्हारे बूब्स थोड़े बड़े इसलिए तुम ऐसा मत कहो, हमारा ब्रदर ल्यूनियन बहुत आउटस्टैंडिंग है और उसको पहचान तो बड़े से है, उसको पहचानो थर्ड प्रिंस है। तुम छोटे अरमानों वाली लड़की, मुझे तुम जैसे छोटे अरमानों से बात नहीं करनी, इसलिए तुम यहाँ से चलिए, दूर जाओ, भागो यहाँ से दूर भागो। लेकिन तभी उसी समय हमारे बड़े अरमानों लेती है शी बड़े बूस्ट की बात कर रहे तो चलो यहाँ से लड़ते हैं। है तुम बड़े अरमानों वाली ब्लैक एंड व्हाइट गर्ल, तुम हमारे ब्रदर ल्यूनियन के कनेक्शन को कम मत समझो, हमारे ब्रदर ल्यूनियन का कनेक्शन बड़े बूढ़ों से है, बड़े थर्ड प्रिंस से है, इसलिए तुम हमारे ब्रदर ल्यूनियन को कमजोर मत समझो, उसका बम्बू बहुत पावरफुल है, इसी वजह से उसका कनेक्शन बहुत ऊपर तक है। और उसी के साथ उन सभी चारों के बीच में फाइट स्टार्ट होता है, बूस्ट के बीच में फाइट स्टार्ट होता है एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे जो आएगा कल। एंड मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मेरे चैनल में कोई वीडियो कुछ दिनों से रेगुलर नहीं आ रहा था, इसका बहुत सारे रीजन है। पहले रीजन के स्टार्ट करता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। दूसरा रीजन, जैसे ही मैं एक्सीडेंट से रिकवर हुआ मुझे बुखार आ गया, इसलिए मुझे नहीं बना पाया था। तीसरा रीजन, जैसे ही मैं बुखार से रिकवर हुआ हमारे खेत में खाद डालने का समय आ गया, इसलिए 2 से 3 दिन उसमें चले गए। चौथा रीजन, खाद तो डाल चुका, उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में हरेली मनाया जाता है, हरेली में तैयार बिजी हो गया, उसके बाद यहाँ राखी आ गया, राखी के बाद जैसे ही मैं फ्री हुआ हूँ वैसे ही मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया। ठीक दोस्तों, आज के बाद से रेगुलर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे। तो ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।